आज़ादी के बाद भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हुए। इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक रहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 कार्यकालों तक राष्ट्रपति पद पर कार्य किया है। वे संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे और भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेता भी थे। उनको 1962 में भारत रत्न भी दिया गया था। आइए देखते हैं भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं। कार्यकाल इनका 13 मई 1962 से लेकर 13 मई 1967 तक रहा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था और इसी दिन को शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उनको 1954 में भारत रत्न भी दिया गया था और स्वतंत्र भारत के वे प्रथम उपराष्ट्रपति भी रहे। आइए जानते हैं भारत के तीसरे राष्ट्रपति के बारे में। भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन जी हैं। इनका कार्यकाल 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक रहा। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने और इनकी मृत्यु राष्ट्रपति पद पर रहते ही हुई थी। तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक बने। यह भारत के सबसे प्रसिद्ध तबला वादक भी थे। आइए जानते हैं भारत के चौथे राष्ट्रपति के बारे में। चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी जी यानी वराहगिरी वेंकट गिरी जी हैं। इनका कार्यकाल 24 अगस्त 1969 से लेकर 24 अगस्त 1974 तक रहा। वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। इनके समय में दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। यह पहले भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने रहे। 1975 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत के पांचवें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जी हैं। इनका कार्यकाल 24 अगस्त 1974 से लेकर 11 फरवरी 1977 तक रहा। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के पांचवें राष्ट्रपति बने, दूसरे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु राष्ट्रपति के पद पर ही हो गई थी। बीडी जत्ती को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। और एक बात और, फखरुद्दीन अली अहमद जी भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति बने। भारत के छठे राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी जी हैं। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से लेकर 25 जुलाई 1982 तक रहा। वे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे और भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति के उम्मीदवार होते हुए भी प्रथम बार विफलता हासिल हुई थी। दूसरी बार उम्मीदवार बनाए जाने के बाद वह राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए थे। आइए जानते हैं सातवें राष्ट्रपति के बारे में। ज्ञानी जैल सिंह 7वें राष्ट्रपति बने। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से लेकर 25 जुलाई 1987 तक रहा। राष्ट्रपति बनने से पहले वे पंजाब के मुख्यमंत्री और केंद्र में भी मंत्री रहे थे। भारतीय डाकघर से संबंधित विधेयक पर उन्होंने पॉकेट वीटो का भी प्रयोग किया था। उनके राष्ट्रपति कार्यकाल में बहुत सी घटनाएं घटी, जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या और 1984 में सिख विरोधी दंगा। 8वें राष्ट्रपति श्री आर.के. वेंकट रमन हैं। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1987 से लेकर 25 जुलाई 1992 तक रहा। आर.के. वेंकट रमन 1984 से 87 तक भारत के उपराष्ट्रपति बने रहे थे। वे एक भारतीय वकील, स्वतंत्र संग्रामी और महान राजनेता भी थे। उन्होंने अपने राष्ट्रपति काल में सर्वाधिक प्रधानमंत्री को उनकी पद की शपथ दिलाई थी। आइए जानते हैं 9वें राष्ट्रपति के बारे में। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 9वें राष्ट्रपति बने। कार्यकाल इनका 25 जुलाई 1992 से लेकर 25 जुलाई 1997 तक रहा। वे अपने राष्ट्रपति पद से पहले भारत के 8वें उपराष्ट्रपति थे। 1952 से 56 तक वे भोपाल के मुख्यमंत्री बने रहे और 1956 से 67 तक कैबिनेट मिनिस्टर। इंटरनेशनल बार एसोसिएशन ने उनको लीगल प्रोफेशन में बहु उपलब्धियों के कारण लिविंग लीजेंड ऑफ द अवार्ड ऑफ रिकॉग्निशन दिया था। भारत के 10वें राष्ट्रपति श्री के.आर. नारायणन जी थे। कार्यकाल इनका 25 जुलाई 1997 से लेकर 25 जुलाई 2002 तक रहा। के.आर. नारायणन भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति तथा प्रथम मलयाली व्यक्ति थे जिन्हें देश का सर्वोच्च पद प्राप्त हुआ था। वे लोकसभा चुनाव मतदान करने वाले तथा राज्य की विधानसभा को संबोधित करने वाले पहले राष्ट्रपति थे। भारत के मिसाइल मैन को कौन नहीं जानता है। भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से लेकर 25 जुलाई
2007 तक रहा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते थे ही। वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद को संभाला और भारत के पहले राष्ट्रपति जो सर्वाधिक मतों से जीते थे। उनके निर्देशन में रोहिणी 1 उपग्रह, अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया गया था। यहाँ तक कि 1974 एवं 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1997 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत की 12वीं राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी। कार्यकाल इनका 25 जुलाई 2007 से लेकर 25 जुलाई 2012 तक था। वह राष्ट्रपति बनने से पहले राजस्थान की राज्यपाल भी थी। 1962 से 1985 तक वह 5 बार महाराष्ट्र की विधानसभा की सदस्य रही और 1991 में लोकसभा के लिए अमरावती से चुनी गई थी। इतना ही नहीं, वह सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति भी थी। आइए अगले राष्ट्रपति के बारे में जानते हैं। भारत के 13वें राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी को कौन नहीं जानता है। कार्यकाल इनका 25 जुलाई 2012 से लेकर 25 जुलाई 2017 तक था। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति चुनाव के लड़ने से पहले केंद्र सरकार में वित्त मंत्री के पद पर थे। उनको 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार एवं 2008 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा असैनिक सम्मान पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। वर्तमान में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से शुरू हुआ था। राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के पूर्व गवर्नर भी थे। राजनीतिक समस्याओं के प्रति उनके दृष्टिकोण ने उन्हें राजनीतिक स्पेक्ट्रम में प्रशंसा दिलाई। एक राज्यपाल के रूप में उनकी उपलब्धियां विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार की जांच के लिए न्यायिक आयोग का निर्माण करना था। भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिनको हाल ही में अभी जीत हासिल हुई है राष्ट्रपति पद के लिए, उनका कार्यकाल 25 जुलाई 2022 से शुरू होने वाला है। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 में उड़ीसा में हुआ था। यह एक भारतीय महिला राजनेत्री हैं। इसके पहले 2015 से 2021 तक वे झारखंड की राज्यपाल थीं। उनका जन्म उड़ीसा के मयूरभंज जिले के पैदापोसी गांव में एक सांथल परिवार में हुआ था। द्रौपदी मुर्मू झारखंड राज्य के राज्यपाल का पद संभालने वाली पहली महिला थीं। वे किसी भी भारतीय राज्य की पूर्णकालिक राज्यपाल बनने वाली पहली जनजातीय महिला भी हैं। ये भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनेंगी। इनके पास सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति होने का रिकॉर्ड भी उनके नाम दर्ज हो गया है।